आज इस डीप मेडिटेशन के प्रोग्राम के लिए जो लोग रुके हैं और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सब सहयोगी भाई बहनों को मैं नम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ। मुझे आनंद है आप रुके हैं तो आप खोजी लोग हैं। खोजी का मतलब ये होता है कि जो खोजने में लगे हुए हैं, इनको परमात्मा की खोज है। हम यहाँ आज बैठे हुए हैं सहयोगी बनकर, मैं बहुत साल से जुड़ा हूँ सहयोग से, करीब 73 से 70 से। और आज आपको डीप मेडिटेशन के बारे में बताने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। डीप मेडिटेशन ये ऐसी स्थिति है जो वैसे तो शब्दों में वर्णन नहीं किए जा सकते। इसके लिए आपको थोड़ी सी और बातें जाननी पड़ेगी, और वो ये है जो अपने ध्यान से जुड़ी हुई। उसके बाद आपको ये भी जानना होगा कि सहयोग शुरू करने में श्री माता जी का मकसद क्या है और सहयोग में आने में आपका मकसद क्या आहे। आपल्याला हे समजून घ्यावं लागेल की आपण सहयोगात कशासाठी आलो आणि श्री माताजींनी सहयोग कशासाठी सुरू केला। त्यानंतरच ध्यान हे काय आहे, कशासाठी करायचं वगैरे गोष्टी समजतील, हो ना। बऱ्याचशा लोकांना लक्षात येईल, आपल्यापैकी जे इथं आलेले आहेत त्यांनी स्वतः जरा मागं वळून पाहिलं, आपल्याला लक्षात येईल आपण सहयोगामध्ये का आलो। आजही स्वतःला प्रश्न विचारून जर पाहिला तर त्याचं उत्तर येईल, कदाचित उत्तर येणारही नाही। कारण फार गोंधळाची स्थिती है। सहयोग में हम क्यों आए हैं, इसका उत्तर हमें ढूंढने में तकलीफ होती है। इसका कारण ये है कि सहयोग के बारे में जो जो बताया जाता है वो ऐसा है कि जिससे हमारी जो दिन ब दिन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो दिक्कतें आती हैं, जो अड़चनें आती हैं, वो सब के सब अड़चनें मिट जाती हैं। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो आपके ऑफिस में का प्रॉब्लम हो, प्रमोशन का प्रॉब्लम हो, या चाहे बच्चों के शिक्षा का प्रॉब्लम हो, और जो जो कुछ भी आप चेक करना चाहते हैं वो सब प्रॉब्लम्स सहयोग से सॉल्व हो सकते हैं। इस मकसद को लेकर आप आते हो। आपके भी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसीलिए आप आते हो। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपने आना चाहिए उसी के लिए। और श्री माता जी ने ये भी कहा है कि हाँ, जो आप मांगते हैं वो मैं आपको दूंगी। तब तक दूंगी जब तक आपके मन में ये प्रश्न नहीं उपस्थित होता कि माँ को मुझे क्या देना है। अब ये प्रश्न हमारे मन में आता ही नहीं है, क्योंकि हम तो हमारे प्रश्नों से जुड़े रहते हैं। आज ये है, कल वो है, कल वो है। मिनट मिनट में, हर घंटे हमारे प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। जैसे विचार आते हैं वैसे प्रॉब्लम्स भी आते रहते हैं। और फिर माँ का मकसद क्या, ये सोचने के लिए हमें वक्त कहाँ है। माँ को क्या देना है ये सोचने के लिए हमें वक्त कहाँ है। और माँ को क्या करना है ये सोचने के लिए वक्त कहाँ।
तो मैं आपको ये प्रार्थना करूंगा सभी को कि आप ये सोचें कि क्यों ये सब कुछ हुआ है। क्या सिर्फ हमारी दिक्कतें या अड़चनें दूर करने के लिए सहयोग आया, या श्री माता जी और कुछ चाह रही हैं? क्यों हमें चुन चुन के लिया, और क्या वो चुन चुन के लेने के बाद हम अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं, माँ का कोई मकसद पूरा करने में हाथ बढ़ा रहे हैं? वो तो हमारे आनंद के लिए काम कर रही है, हमारे सुख के लिए काम कर रही है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि इतने अनुभव असंख्य हैं लोगों के कि हाँ होता है काम। लेकिन माँ का आनंद किसमें छिपा है, ये भी कभी देखना होगा। माँ की तरफ तो हम देखते ही। तो एक बात है कि माँ के भी कुछ मकसद है, ये समझना होगा। और वो जो मकसद है उसमें से पहला ये है कि आपको उनको योगी बनाना है, सहज योगी बनाना है। क्या आप योगी बन गए? आप में से यहाँ आए हुए जो लोग हैं, कुछ लोग सालों से कर रहे हैं, कुछ 1-2 साल पहले आए, कुछ 2-4 महीने पहले आए। तो योगी बनना, आप खुद को ये प्रश्न पूछो कि क्या आप योगी बने हैं? अब माँ का मकसद ये योगी बनाना है, तो इसके बारे में माँ ने 1975 में कह दिया था। दिसंबर 75 का एक लेक्चर है श्री माता जी, उसमें वो कहती हैं कि मुझे ज्यादा सहयोगी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1000 लोग चाहिए, घोड़े पर बिठाने वाले, जो कहीं ना पकड़े। सहयोग का काम 1970 से चल रहा है। क्या 1000 लोग बन गए? श्री माता जी का क्या कहना है इसके बारे में, ये जान लो, फिर आपको इसका अधिक स्पष्टीकरण होगा। मेरा कहना गलत होगा कुछ। तो श्री माता जी कबेला में गुरु पूजा में जून 2004 में कह रही हैं, उनके सामने सहयोगी बैठे हैं विश्व के, और वो कह रही हैं कि मैं सोचती हूँ कि आप लोग सहयोगी हो, आप लोग सहयोगी हो, मैं सोचती हूँ कि आप लोग सहयोगी हो, लेकिन नहीं, आप सहयोगी नहीं हैं, आप सहयोगी नहीं हैं, आप सहयोगी बनने का प्रयास कर रहे हैं। इन 2 स्टेटमेंट्स में आप ये देख लो कि हम में से कितने लोग योगी बने। श्री माँ ने इतना काम किया है 1970 से आज तक, बहुत काम, बहुत कष्ट किए, बहुत मेहनत की है। लेकिन क्या हम लोगों ने इतनी मेहनत की कि हम कुछ ऐसे बन सके? कितने बने हम? और इसके लिए फिर हमें थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। श्री माता जी का जो रूप हम अभी देख रहे हैं यहाँ, श्री माता जी का ये कहना है कि जब तक आप मुझे पाते नहीं हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1982 का लेक्चर है, इसमें श्री माता जी कह रही हैं कि आप दर्शन के लिए पूजा को बड़े पैमाने पे चले आते हैं, और अगर दर्शन नहीं होते तो लड़ पड़ते हो। अरे लड़ने को, ये दर्शन जो मेरा चाह रहे हो आप, ये तो दर्शन आपके हृदय में होने चाहिए। हम तो आदिशक्ति हैं, और हमें आपको निराकार में पाना होगा। ये तो साकार रूप का दर्शन रहे हो, साकार रूप के पास आके कुछ होने वाला नहीं है। आपको अगर मुझे पाना है तो आपको निराकार में ही पाना होगा। कल हमने निराकार पूजा की, इस पूजा में क्या माँ को हमने प्राप्त किया? फिर माता जी कहती हैं कि अरे भाई देखो, जब मैं नहीं थी तब आदि शंकराचार्य ने मुझे जाना। कैसे जाना? मैं नहीं थी, साकार में नहीं थी, फिर भी उन्होंने जाना और सौंदर्य लहरी लिख दिया। ज्ञानेश्वर जी 700 साल पहले, 700 साल पहले उन्होंने भी कैसे जान लिया? मैं तो तब नहीं थी, आज तो मैं आपके सामने हूं, फिर भी आप प्रयास नहीं कर रहे कि आपको किस तरह से मुझे पाना है। जैसे उन्होंने पाया था उसी तरह से आप पाओ।
तुकाराम ने उसी तरह से पाया था, उसी तरह से पाओ। तो क्या हम उस तरह से पाने का प्रयास कर रहे हैं हृदय में? क्या हमें यह अनुभूति हो रही है कि माँ हमारे हृदय में है, सालों से हम कर रहे हैं? इसके लिए बहुत वक्त नहीं लगता है। श्रद्धा जो आपने इतने वक्ताओं को सुना है, तो इसको वक्त नहीं लगता, ये जल्दी हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझना जरूरी है। निराकार क्या है, साकार क्या है? अगर आपको पता ही नहीं निराकार क्या है, तो आप श्री माता जी को पाओगे कैसे? मुझे कहिए, कोई बताएगा मुझे? नहीं हो सकता। इस निराकार को पाने के लिए हमें ध्यान की प्रक्रिया दी हुई है, और इस ध्यान को हमें साधन करके उपयोग करना है और निराकार में श्री माता जी को पाना। इसके बारे में आदि शंकराचार्य ने कहा है, बोधोन्न साधने द्योई साक्षात मोक्षैक साधनम पाकस्य वन्यव ज्ञानम विना मोक्षो न सिद्धति। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष प्रदाय ने हर रोज कहते हो आप, क्या है मोक्ष? मोक्ष वही स्थिति है जो निरानंद स्थिति है, निरानंद की स्थिति है। देहातीत आनंद की जो स्थिति है उसे मोक्ष कहते हैं। जो जिसे कहीं पकड़ नहीं है वो मोक्ष है। हर रोज कहते हैं कि हमने ये सोचा है कहाँ है निरानंद, ये मोक्ष का आनंद क्या है? अब आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि बोधोन्न साधने भी, बोध के सिवा दूसरा अन्य साधन नहीं है। इसलिए मोक्ष के लिए यानी निरानंद पाने के लिए बोध क्या है? जो बोध आपको हुआ है, श्री माँ का और हमारा कोई रिश्ता है, कुछ बोध दिया है उन्होंने, उसका साधन करके उपयोग करके आपको उस स्थिति पे आना। जैसे खाना पकाने के लिए आपको अग्नि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ये जो बोध है उसकी हमें आवश्यकता है। माँ का हमारा रिश्ता क्या है कि माँ ने हमें ये चैतन्य दिया, लेकिन चैतन्य देने के बाद भी 91 में वो कहती हैं कि अगर आपको चैतन्य लहरी आ गई तो आप समझ बैठते हैं कि मैं सहयोगी हूँ, बस बन गया। लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि ये हाथों पे आना ये कुछ नहीं है। अभी आपको बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, समग्रता में सहयोग को जाना पड़ेगा, आपको संपूर्ण बनना पड़ेगा। ये कहा है 91 में कहा है। तो बातें बहुत डीप है। जैसे योगी ने जाना, क्यों योगी ने जाना, कैसे जाना, तो उन्होंने शक्ति पर बल दिया। क्या हम लोग शक्ति पर बल नहीं दे सकते? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और जब तक हम श्री माता जी को उस तरह से पाते नहीं हैं, कुछ हो नहीं पाए। क्योंकि जब तक मैं नहीं मिटता है तब तक काम नहीं बनेगा। करने कराने वाली वही है और वही करेंगे। इसके लिए योगी के तरीके से आपको खुद को जानना पड़ेगा, स्व को जानना पड़ेगा, और उसी की मदद लेकर आप ये जो सीढ़ियाँ हैं ये चढ़ के वहाँ मोक्ष के आनंद को पहुँच पाओ। ये करने के लिए बहुत सी बातें जानना और भी जरूरी है, जैसे योगियों ने जानी थी। योगियों ने जैसे किया है वैसे करना है। एक बहुत बड़ी बात श्री माता जी ने दे दी जो योगियों को नहीं दी, वो बात हमें दे दी है आत्म साक्षात्कार। और इस आत्म साक्षात्कार से हमें फिर बोध पे जाना है, और बोध जब हो जाएगा तब हम परमात्मा के बहुत ही नजदीक पहुंच जाएंगे। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये बातें मेरे मन की बिल्कुल नहीं है। इसी स्टेज पर 1999 में ये डिक्लेरेशन किया गया था कि महेंद्र चौहान को श्री माता जी कुछ काम देना चाहती है, और मेरा जो काम था वो निकाल कर दूसरे को सौंपा गया था। और फिर श्री माता जी ने मुझे बुलाया। मैं एक सामान्य साधक हूँ आप जैसे, उसी दिन बुलाया, कुछ काम करने के लिए बुलाया था। और उसी 2000 में श्री माता जी ने मुझे कुछ काम करने को कहा। वो काम 8 साल में कर रहा हूँ। वो काम इस गहनता से, इस डीप मेडिटेशन से जुड़ा है, बिल्कुल डीप मेडिटेशन से जुड़ा है। और इसमें आप अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, माँ को पाना है तो कैसे पाना। आपको स्वरूप स्थिति को पाना है। कितने लोग जानते हैं स्वरूप स्थिति क्या है? जब तक अभी 2006 के लेक्चर होंगे, 2007 के पढ़ लो, 2004 के पढ़ लो, उसमें कह रहे हैं स्वरूप स्थिति। वो स्वरूप स्थिति जब तक आप अनुभव नहीं करोगे क्या होगा भाई? आप बड़ी बड़ी पंडित मूर्ख हुए। हम यहाँ आते हैं, इतना पढ़ते हैं, लेक्चर्स पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं,
फिर भी ये पढ़ना ही हुआ। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक अनुभव नहीं आएगा, और अनुभव जब तक नहीं आएगा तब तक सब बातें ही बातें रह जाएंगी। ये सब कहना सिर्फ शब्दों में है, बुद्धि में है। बुद्धि के परे जब तक हम जाते नहीं हैं तब तक ये बात नहीं होगी। बुद्धि को कम करना होगा, बुद्धि के परे जाना होगा, बुद्धि को मिटाना नहीं। एक संतुलन की स्थिति प्राप्त करना है। वो संतुलन क्या है, कैसे आना है? श्री माता जी कह रहे हैं आपको मध्य में आना होगा। क्या मतलब है मध्य में आने का? बहुत लेक्चर्स में कहा है उन्होंने कि आपको मध्य में आना होगा। कैसे आओगे मध्य में? एक तो सहयोगी लेफ्ट में रहते हैं, राइट में रहते हैं। आज के चक्रों पे भी हमने कहा कि भाई हमारा चक्र छूट जाता है, तो आप ऐसा सोचेंगे चक्र छूट गया, एक बार छूट गया। नहीं, मिनट टू मिनट वो चक्र पे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। प्रतिक्रिया उसका कारण है। जैसे ही आप प्रतिक्रिया कर देते हैं आपका चक्र पकड़ जाता है। तो चक्र पकड़ गया तो सहस्त्रार को जाओगे नहीं। और कितनी प्रतिक्रिया दिन में होती है? हजारों होती है। तो कैसे करो? आपको बहुत मेहनत करनी है, लेकिन आसान है ये मेहनत। ये मेहनत भी आसान है अगर आप समझ गए और माँ को सच्ची तरीके से आप हृदय में पा गए, तो वो शक्ति आपको वहां तक जाके पहुंचा देगी बिल्कुल आसानी से। यहाँ ऐसे बहुत लोग बैठे हैं, उन्होंने वो अनुभव किया, बार बार वो अनुभव करना पड़ता है। आदि शंकरा ने भी कहा है कि अगर आपने आत्मा को पा लिया तो फिर उस आत्मा का ध्यान यही काम है। आत्मा क्या है? किसने देखा आत्मा? आपने देखा? आपका आत्मा आपने देखा नहीं है। आप आत्मा की बात कर रहे हैं लेकिन देखा नहीं है। आत्मा की व्याख्या आदि शंकराचार्य ने ऐसे कर दी, अरे जो सब कुछ देखता है लेकिन जिसको कोई नहीं देखता, जो बुद्धि आदि को सब चेतना देता है लेकिन जिसको बुद्धि आदि चेतना नहीं देती है, वो है आत्मा। क्या आपने देखा है आत्मा? किसी ने नहीं देखा। और फिर इस आत्मा को एकाकार करना है किससे? परमात्मा से। कहाँ है वो परमात्मा? और उससे एकाकार करना कहाँ है? क्या एकाकार करना है? शरीर के पुर्जे बने हैं, कह रही हैं इसकी माता जी, कैसे एकाकार होना है? क्या है वो अनुभव? तो इन सब बातों के लिए आपको वक्त देना पड़ता है, बैठना पड़ेगा। कुछ बातें हमें योगी के तरीके से समझनी पड़ेगी। बहुत साल से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, और जैसे कहा है कि वक्त बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी मेरी जिंदगी सिर्फ 100 साल की है, तो 100 मिनट है, समझ। इसके अंदर माँ का मकसद हमें पूरा करना है। आज सुबह आपने सुना होगा श्री माता जी ने कहा सब सहयोगी नहीं बनने वाले। ये जो उत्क्रांति की शक्ति आप में आई है, जिसको हम सुषुम्ना में बहने वाली शक्ति है, उसमें उसको वैसे जैसे अभी मैडम ने कहा, जैसे बांसुरी जैसे लाना है, मध्य में लाना है, उसको कार्यान्वित करना है, और ऐसे 1000 सहयोगी भी बन गए तो विश्व का परिवर्तन हो सकता है। और आप तो हजारों से ज़्यादा हैं, विश्व में हम 1000 से ज़्यादा हैं। अगर हम ये तय करें कि नहीं हम बैठेंगे और ये करेंगे, 6 महीने कुछ नहीं मांगेंगे श्री माता जी, हम सिर्फ एक ही बात मांगेंगे, हाँ माँ हमें आप एकाकार में, एक रूप में हमें आप में संभालो। और वो अनुभव अगर आप कर गए और वो अगर हर रोज करते रहे तो कुछ ना करते हुए भी सब कुछ बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये माँ ने कहा है, मैंने नहीं कहा, मैंने कह रहा हूं, क्योंकि वे शक्ति कार्यान्वित करेगी। आपको अमीबा से आदमी तक बनाया उस शक्ति ने, उस शक्ति पे कहीं पकड़ नहीं आनी चाहिए। 2007 में 2008 के गुरु पूजा लेक्चर में श्री माता जी कह रहे हैं कि आप सब गुरु बन सकते हो, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन डाल दी कि आपका कोई भी चक्र नहीं पकड़ना चाहिए, वो कोई पढ़ता ही नहीं है। आपको संतुलन में रहना चाहिए, वो कोई पढ़ता ही नहीं है। हाँ गुरु बनना है, आप आपकी पूजा कर सकते हो, 300 सहयोगी किए तो लोग गुरु बनने में लग गए। इतना आसान नहीं है। हर पूजा में हम ये प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि आदि गुरुओं की माता इसे विनित को गुरु पद दीजिए। क्या हम गुरु बने हैं? क्या है गुरु बनने का मकसद? क्या सिर्फ सहस्त्रार में कुंडली फील होने से नहीं होता है, वो तो पूरे कंकर में समाई हुई है। उसी तरह से आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो मुझे आपको कहना है कि आप लोग इस पे थोड़ा सा चिप डालिए। जो कुछ भी बातें आप इस सेमिनार में जो सुनी है उन पे अमल करने का प्रयास कीजिए। और अगर आपको अनुभव शेयर करना है तो हाँ वो आप कर सकते हैं। और वैसे प्रोग्राम जो
श्री माता जी का मायका कहा जाता है, वो राहुरी ये स्थान है जहाँ पहला आश्रम श्री माता जी ने शुरू किया। आवड़ गांव करके वो गांव है, वहाँ आश्रम है जहाँ श्री माता जी ने पहले जन्म लिए। वहाँ हर 2 या 3 महीने के बाद एक प्रोग्राम रहता है। इस प्रोग्राम में आपको सब बातें बताई जाती है। डीप मेडिटेशन आधे घंटे में और 10 मिनट में बताना संभव नहीं है। बता के कुछ बातें बता के आपसे करवानी पड़ेंगी और आपसे ये हम सब लोग बैठ के ये शेयर करके ये अनुभव कर सकते हैं कि नहीं, वो निरानंद की स्थिति आ रही है, वो एकाकारिता आ जाएगी, वो स्वरूप स्थिति आ जाएगी। क्या क्या बात है वो आप दिमाग से भी समझोगे और अनुभव से भी समझोगे। ये है, वो प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उसका एडवर्टाइजिंग कभी नहीं होता। जो खोजी है वही आते हैं, खोजी हैं वो हिमालय में भगवान की खोज करने के लिए निकल जाते हैं। ये तो मांगा मायका है, आप आ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं करते, तो आप जरूर आइए। मैं वहीं से हूँ और आज मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप वो अनुभव लेना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। अभी 14 जून को एक प्रोग्राम है, सुबह से लेकर शाम तक 5 घंटे में 5 घंटे का कम से कम प्रोग्राम है। उसमें आपको ये सब बातें समझाई जाती है और अनुभव भी हो जाता है। हम सब मिलके वो अनुभव करते हैं, मैं और आप अलग नहीं हैं। और ये आशीर्वाद ही श्री माता जी ने कहा है, इसलिए हो रहा है। इसके पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है, ना तो फेम, ना तो मनी, ना तो लेकिन हाँ, ये शेयर करके आप इधर उधर भटको मत। आप बराबर मैं बीच में आना क्या है ये समझ लो। बार बार लोग आते हैं, हर बार नया अनुभव ही आ जाता है। बहुत से लोग बहुत ऊंचे अनुभव आ गए हैं हमने लोग और कर रहे हैं प्रयास, तो आप जरूर आइए। आज यहाँ डीप मेडिटेशन जैसे इस सब्जेक्ट को आपके सामने रखने के लिए जो कुछ भी वक्त मुझे दिया गया, इसलिए मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगर आप चाहते हैं, जहाँ भी चाहेंगे वहाँ आके भी इसका जैसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हुए तो वहाँ आके भी इस स्थिति का अनुभव वहाँ के लोगों को देना पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये सब श्री माता जी से आशीर्वाद भी, मैं कुछ देता ही नहीं। बहुत से लोगों ने अनुभव किया है, तो वो पट जाता है अपने आप और आप अनुभव कर जाते हैं कि वो मध्य की स्थिति क्या है, स्वरूप स्थिति क्या है और एकाकार होना इसका अर्थ क्या है और मोक्ष का आनंद क्या है, ये भी आप जानते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुनने के लिए। जय श्री राम।